हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 4th एंड 5th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम देख चुके हैं सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन। यहाँ स्टार्ट करेंगे अब वर्कशीट 31 से कंटिन्यू। इससे पहले हमने वर्कशीट 30 तक सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे वर्कशीट 31। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक समझा रखा है, एग्जाम्पल समझा रखा है जिसे हम समझेंगे। जैसे हाफ, यहाँ पर हम समझेंगे हाफ के बारे में, यानी किसी भी चीज़ को आप लीजिए, उसमें डिवाइडेड पार्ट्स में उसे इक्वली डिवाइडेड करना है, यानी कि हाफ करना होता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। फोल्ड ए स्क्वायर पेपर, आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है यानी वर्गाकार पेपर, जिसे डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। कलर द 1 पार्ट, एक पार्ट में आपको कलर करना है। टेल हाउ मैनी कलर्ड पार्ट आर देयर इन दी पेपर, कितना कलर पार्ट है उस पेपर में? एक। हाउ मैनी टोटल पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, कितने पार्ट्स है टोटल? 2। देयर इज अ वे टू राइट हाफ एज अ नंबर, हाफ नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। इट इज रीड एज 1 डिवाइडेड बाई 2 या एंड इट मीन्स 1 ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेन एवर अ फिगर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज इक्वल टू हाफ, हाफ एंड हाफ टुगेदर मेक 1 होल। देखिए, किसी भी पार्ट को हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों पार्ट्स मिलकर के एक पूरा कंप्लीट फिगर देता है। तो देखिए, कंप्लीट फिगर है, इसे हाफ हाफ में इस तरह से डिवाइड करा। कंप्लीट फिगर है, इसे हाफ हाफ में इस तरह से डिवाइड करा है। सर्कल को इस तरह से कर दिया है और रेक्टेंगल को इस तरह से कर दिया है। कलर इन हाफ ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, आपको हाफ कलर, जो हाफ पार्ट है उस पिक्चर से रिलेट, उसको कलर करना है। जैसे एक आपके लिए डन कर रखा है एग्जाम्पल, सर्कल में देखिए हाफ पर कलर कर रखा है, हाफ को छोड़ दिया। इसी तरह से हम आगे करेंगे, हाफ को कलर कर देंगे और एक को छोड़ देंगे। इसी तरह से आपको सर्कल में कर देना है, ट्रायंगल में कर देना है, हाउस को कर देना है, अगेन ट्रायंगल है, अगेन स्क्वायर है और यहाँ पर डायमंड शेप है, इसे भी इस तरह से हाफ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 31। अब देखेंगे वर्कशीट 32। गिवन बिलो आर सम फिगर, कुछ फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पर। द फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ड्रॉ लाइन के थ्रू। टिक द फिगर हुज हाफ पार्ट इज शेडेड, सही पिक्चर जो कि हाफ पार्ट में डिवाइडेड है उसे आपको टिक करना है। जैसे देखिए सन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है जी नहीं, ये पूरा ही कलर्ड है, तो इसे यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको टिक ही नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर करेंगे, बकेट है तो हाफ डिवाइडेड है तो इसे टिक कर देंगे। आइसक्रीम कौन हाफ डिवाइडेड नहीं है। पान का पत्ता हाफ डिवाइडेड है तो इसमें सही का निशान लगा देना है आपको। ठीक है, इसी तरह से बेलना का शेप को सही पर निशान लगा देंगे, बलून को शेप कर देंगे सही। देखिए यहाँ पर ना ये सन है ना, अगर इस तरह से डिवाइड किया हुआ अगर आपकी वर्कशीट में है ना, तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे जो वर्कशीट मिली है मुझे पूरा फिल करा हुआ है तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बट अगर आपके यहाँ पर एक भाग को कलर किया गया है और एक भाग अगर खाली है तो आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से वृत्ताकार शेप ये नहीं है, यहाँ पर ये वाली शेप भी सही है, ये वाली शेप भी सही है, ये वाली शेप भी सही है। और देखिए आइसक्रीम कौन इस तरह से डिवाइड होता है तो ये गलत है, इसको भी इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये भी गलत है, इसको भी नहीं करेंगे हम टिक। तो टोटल टिक है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, काउंट द सर्कल इन द बॉक्स, सर्कल हाफ ऑफ देम, देन रीड द क्वेश्चन रिटन इन फ्रंट ऑफ देम एंड सॉल्व देम। तो देखिए हाफ करना है उसका और आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 का हाफ 2, इसी तरह से 10 का हाफ 5, 18 का हाफ 9 और हाफ ऑफ 12 6 हो जाएगा। तो आपको इन पर क्या करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, यानी उस पर गोला कर देना है उन संख्याओं पर, हाफ संख्याओं पर। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, इन द फॉलोइंग फिगर ड्रॉ अ लाइन डिवाइडेड इनटू 2 हाफ एंड कलर द हाफ बाय रिटन बाय 1/2। तो देखिए यहाँ पर हाफ पार्ट पर कलर कर देना है आपको सिंपली, जैसे हमने पहले किया है। तो ये डन होता है वर्कशीट 32। अब देखेंगे वर्कशीट 33। 1/4, अभी तक हमने 1.5 यानी 1/2 देखा था, अब 1/4 आ गया, यानी 4 का 1 भाग। तो 1/4 क्या है समझेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर, आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, फोल्ड इनटू 2 पार्ट्स,
4 पार्ट्स में इसको फोल्ड कर देना है, डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, इक्वल टू एट में डिवाइड करते हुए, और प्रत्येक को अलग अलग कलर से कलर कर देना है। हाउ मेनी टोटल पेपर आर देयर इन रेक्टेंगल पेपर? 4। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4। राइट 1/4 ऑन ईच पेपर, इन ईच पार्ट रीड 1/4। 1/4 मीन्स 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। 1/4 को आप रीड कर सकते हैं 1/4 की, ठीक है। जैसे 1/2 था, ये 1/4 है। तो क्वेश्चन है कलर 1/4 ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। आपको 1/4 पर कलर करना है। जैसे एक भाग पर इस पर कलर कर देना है, एक भाग पर इस पर कलर कर देना है, एक भाग पर इस पर कलर कर देना है, एक भाग पर इस पर कलर कर देना है, एक भाग पर इस पर कलर कर देना है, एक भाग पर इस पर कलर कर देना है, ठीक है। तो 4 में से जो एक पार्ट है उस पर आपको कलर करना है। टेक द ग्रुप ऑफ पिक्चर इन विच 1/4 पार्ट इज फिल्ड द कलर। 1/4 पार्ट पर अगर कलर किया हुआ है करेक्ट, तो आपको वो सही करना है, उस पर निशान लगा देना है। तो हम करेंगे, देखिए इस तरह से आपको सही का निशान लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कलर 1/4 ऑफ द पिक्चर बिलो। आपको 1/4 पर कलर करना है यहाँ पर दी गई पिक्चर का। तो देखिए इस तरह से आपको कलर कर देना है 1/4 पर। नेक्स्ट है शेड द 1/4 पार्ट इन गिवन सेट ऑफ पिक्चर। 1/4 पार्ट पर आपको सेट के 1/4 पार्ट पर आपको क्या करना है? शेडेड करना है। तो देखिए इस तरह से 1/4 पार्ट पर आप शेडेड कर देंगे ग्रुप्स के, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 33। अब देखेंगे वर्कशीट 34। 1/3, 1/2 समझ लिया, 1/4 समझ लिया। अब देखेंगे 1/3 यानी 1/3। When a thing is divided in 3 equal parts, जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक पेपर को, each part called a third of that thing, थर्ड ऑफ अ पार्ट हो जाएगा वो। This is called 1/3. In mathematics we write it 1/3 and read 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन है कलर इन 1/3 ऑफ द पिक्चर बिलो। आपको कलर करना है 1/3 पर दी गई पिक्चर्स के। तो देखिए इस तरह से आपको पिक्चर पर कलर कर देना है 1/3 पर, यानी 3 पार्ट के एक पार्ट पर। तो देखिए ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स में डिवाइडेड कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से शेडेड कर देंगे हम सभी को। तो ये डन होता है वर्कशीट 34। अब देखेंगे वर्कशीट 35। क्वेश्चन है फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मेनी रुपीज आर देयर। कितने रुपीज आपको टोटली गिन करके फाइंड आउट करना है। तो 50 + 10, 60 + 1 कितना हो जाएगा? 61। 10 + 5 15 + 50 कितना हो जाएगा? 65। 20 + 50 70 + 60 कितना हो जाएगा? 90। 40 + 5 5 10, 50 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे 4 नोट हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 10 के हैं, तो 40 + 40, तो यहाँ पर 80 + 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 90 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। गैस द प्राइस, आपको प्राइस गैस करनी है प्रत्येक चीज़ की। राइट द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ द आइटम गिवन इन द बॉक्स, आंसर द क्वेश्चन। आपको एप्रोप्रिएट अपनी तरफ से कॉस्ट लिखनी है दिए गए पिक्चर्स की। इफ़ यू हैव 20 रुपीज़ व्हाट कैन यू बाय। अगर आपके पास में 20 रुपीज़ हैं तो आप क्या खरीद सकते हैं। तो देखिए हम खरीद सकते हैं, देखिए 20 रुपीज़ में क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बॉल आ जाएगी, है ना। 20 रुपीज़ में पेंसिल आ जाएगी, और 20 रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो डॉल भी आ सकती है, DOLL डॉल। 20 रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक है। तो हम या तो ये खरीद सकते हैं, ठीक है। 20 रुपीज़ में तो यही आएगा क्योंकि बाकी सब मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो 20 रुपीज़ में डॉल आ जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डॉल। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव टू बाय 2 balls एंड 5 टॉफ़ीज़ हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर। तो देखिए 2 balls 10 हो गए, 5 टॉफ़ीज़ एक 25 15, तो यहाँ पर 15 रुपीज़ हो गए, ठीक है। 15 रुपीज़। रहमत वॉन्ट्स टू बाय 3 पेंसिल्स एंड 1 डॉल, तो कितने पैसे देने होंगे उसे। तो 3 पेंसिल्स के 3 दूनी 6 रुपये हो गए, और डॉल के 20 रुपये, तो टोटली 26 रुपये,
ठीक है। इसी तरह हाउ मच मनी इज़ नीडेड टू बाय 1 किलोग्राम ऑफ बनाना। 1 kg बनाना के लिए आपको कितनी मनी की ज़रूरत होगी? 40, क्योंकि 40 रुपये kg हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 40 आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये डन होता है वर्कशीट 35। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 35, 34, 33, 32 और 31 की सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, काफ़ी अच्छा हमने समझा है, समझने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था यहाँ पर 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।